नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के हम इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं पद्य खंड क्लास 12th हिंदी पद्य खंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कैकेयी का अनुपात, जो हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ। हम पहला पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं यहाँ तक। यहाँ पे आप देखेंगे हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। और अब यहाँ से हम पढ़ेंगे हे भरत भद्र अब कहो। हम यहाँ पे बोर्ड में लिखे हैं ये पैराग्राफ को, अब हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखें और हम एकदम आसानी भाषा में इसका अनुवाद करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या है हमारा पैराग्राफ में कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। ये आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तन तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। अब दोस्तों, इस पैराग्राफ में श्री राम और भरत जी एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में क्या है, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। मतलब राम जी कह रहे हैं कि हे भरत, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा रह गई है, तुम बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे अभीप्सित मतलब होता है इच्छा या मनोकामना, यहाँ पे लिखेंगे इच्छा। तो वही यहाँ पे राम जी पूछ रहे हैं कि हे भरत या हे प्रिय भरत, तुम्हारी इच्छा अब कौन सी बची है, तुम इसे कहो। तो अब हम देखेंगे दोस्तों अगली लाइन। इसमें क्या है कि सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। मतलब कि जो वहाँ पे सभा बैठी हुई थी वो सब सावधान हो गए जब इतनी बात राम की सुने। उसको सुनकर सब लोग सावधान हो गए। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है, सजग में होता है सावधान। ये हो गया सावधान। अब देखिए यहाँ पे आगे लाइन में क्या है कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। यहाँ पे कह रहे हैं, अब यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं कि हे आर्य मतलब श्रेष्ठ, अपने से बड़े हैं राम जी, तो उनको कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ अब मेरा क्या इच्छा बाकी है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। कह रहे हैं कि जिसे अकंटक राज्य मिल गया हो अब उसकी इच्छा क्या बची होगी। ये भरत जी बोल रहे हैं राम से। अकंटक मीन्स क्या होता है, अकंटक मीन्स होता है बिना बाधित का राज्य। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अकंटक मीन्स बिना बाधित। ये हो गया। अब देखेंगे अगली लाइन में कि पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। राम को कह रहे हैं भरत जी कि तुमने तो पेड़ के नीचे वनों का घर पाया है, मतलब कुटिया पाया है। वनों के नीचे तुमने रहने के लिए कुटिया पाया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, पाया तुमने तरु तले, तरु तले मतलब वृक्षों के नीचे, अरण्य बसेरा वन का बसेरा तुम्हें मिला है, तो अब मेरी इच्छा कौन सी बाकी रहेगी। यहाँ पे तरु तले मीन्स
वृक्ष के नीचे होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं तरु तले, मीन्स वृक्ष के नीचे। अब देखेंगे अगली लाइन क्या है कि रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा, कि हे प्रभु अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह जाएगी। इस लाइन का अर्थ ये हो गया। अब देखेंगे आगे कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर को त्याग दिए हैं तड़प तड़प कर। कौन शरीर को त्याग दिए हैं? राम के पिता दशरथ जी ने जब कैकेयी वरदान मांग लेते हैं वनवास का, तभी दशरथ जी अपना तन तड़प तड़प कर त्याग देते हैं। वही यहीं पे बता रहे हैं भरत जी राम से, क्योंकि राम को नहीं पता है, वो वनवास चले जाते हैं। अब इसके आगे क्या है यहाँ पे देखिए, तात मीन्स होता है पिता। इसे भी हम लिखे दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब चलिए आगे लाइन में हम देखेंगे क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, कि अब मुझ जैसे अभागा की इच्छा क्या रहेगी जिसने सब कुछ खो दिया हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस पैराग्राफ का एक बार में अनुवाद देखेंगे कि राम जी और भरत जी एक दूसरे से क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भरत जी वनवास आते हैं जब कैकेयी के साथ उनको अयोध्या बुलाने के लिए, तभी यहाँ पे कहते हैं राम जी भरत से कि हे भरत अब तुम्हारी इच्छा क्या बची हुई है। तुम्हें तो अकंटक राज्य मिल गया है और मुझे तो वृक्षों के नीचे वनों का बसेरा मिला है। तब भी तुम्हारी इच्छा क्या है जो तुम यहाँ पे हमारे पास आए हो। उसके आगे फिर भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु जिसका सब कुछ सर्वनाश हो गया हो, मतलब पिता ने अपना तन त्याग दिया है तड़प तड़प कर, और उनके बड़े भाई ने अपना घर छोड़ दिया हो, जिसका घर नष्ट हो गया हो, अब उसकी इच्छा क्या ही रहेगी। और भरत जी अपने आप को अभागा कहते हैं राम जी से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, और जिन भी साथी को इसके पीछे का पैराग्राफ करना है वो वीडियो सेक्शन में जा कर के कर सकता है। प्लेलिस्ट भी बनी है चैनल में, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ।